हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। बीपीएससी टीआरई 3.0 आप सभी जिसका वेट कर रहे हैं कि 5 मौके पे क्या आखिर अपडेट है, आखिर 5 मौके मिलेंगे या नहीं, और इसीलिए आपको असमंजस भी है कि आखिर आगे क्या होगा, कितने मौके हमारे काउंट होंगे और किस तरह से काउंट होंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर हम 1 to 5 की बात करें, 6 to 8 की बात करें, 9 10 की बात करें और 11 12 की बात करें, क्या ये सब ओवरऑल आपका देखा जाएगा और तब आपके 5 चांस काउंट होंगे या फिर अलग अलग। पहली बात, कब से ये लागू होगा, अटेम्प्ट किस तरह से आप काउंट करेंगे, तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। फटाफट से अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अगर हम बात करें 5 मौके पे, तो यहाँ पे अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, आप सभी को पता है, क्योंकि अगर ऑफिशियल नोटिस आएगा तो बीपीएससी की मेन वेबसाइट पर आ जाएगा। आप सभी इस बात से परिचित हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो भाई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ठीक है। ये आपको पहली चीज मैं क्लियर कर दूं कि ऑफिशियल नोटिस अभी है नहीं। 5 अटेम्प्ट पे है ना, 3 मौके अभी आपको जो पता है, यहाँ पे 3 मौके आपके पास हैं, लेकिन आपको ये बहुत सारी जगहों से पता चला होगा कि 5 मौके हो गए हैं, अब आपको 5 मौके मिलेंगे, तो उस हिसाब से आपको अपना जो अटेम्प्ट है वो अपना गिनना है। पहली बात, अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। दूसरी बात, जो अटेम्प्ट है वो किस तरीके से आप गिनेंगे, आप किस कैटेगरी के लिए पेपर दे रहे हैं, यानी प्राइमरी के लिए दे रहे हैं, ठीक है, या फिर जूनियर के लिए दे रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें 9 10 के लिए, या फिर 11 और 12 के लिए। पहली बात तो ये रहा, है ना। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो प्राइमरी और जूनियर में यहाँ पर आप सभी को ये अलग अलग मौके काउंट करने होंगे, यानी आप किसके लिए एग्जाम दे रहे हैं, पहली बात तो ये आपको तय करना है। सर यहाँ पे एक एग्जाम हम जैसे लेके चलें, बच्चे ने प्राइमरी के लिए डाला है, यानी 1 to 5 के लिए, है ना, 1 to 5 के लिए अगर उसने डाला है अपना फॉर्म, तो उस हिसाब से ही काउंट होगा, यानी प्राइमरी के लिए अलग काउंट होगा, जूनियर के लिए अलग काउंट होगा आपका अटेम्प्ट, है ना। यानी प्राइमरी में आपने जितनी बार अटेम्प्ट दिया होगा वो अटेम्प्ट काउंट होगा। पहली बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि ऑफिशियल नोटिस नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रीतीश कुमार जिनका ट्वीट भी था, तो अभी जो ऑफिशियल है वो 3 ही मौके हैं, ये बात क्लियर है। लेकिन आने वाले समय में आपको जल्दी ही ये नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है कि 5 मौके अब आपको मिलेंगे। ये सही बात है, ये क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो रीतीश कुमार जी का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने ये लिखा भी है और क्लियर भी किया कि जो मीटिंग हुई है उसमें इन बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि अब 5 मौके मिलेंगे, लेकिन अभी ऑफिशियल नहीं जारी हो पाया है, बहुत जल्द ही वो भी जारी हो जाएगा। अब कैसे जारी होगा, क्योंकि रीतीश कुमार जी का जो ट्वीट था उसमें उन्होंने ये साफ साफ लिखा था कि भाई आचार संहिता लगने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले आचार संहिता से पहले आपकी 3 कैबिनेट मीटिंग होंगी, 3 कैबिनेट मीटिंग होंगी, ठीक है। पहली बात तो ये, और इन मीटिंग में ही आपको ये जो 5 मुहर वाली बात है, 5 अटेम्प्ट वाली बात है, इस पर बस मुहर लगने की देर है, बात हो चुकी है, चीजें सॉल्ट आउट है, 5 अटेम्प्ट आपको देने की बात कही गई है, लेकिन और इस पर मुहर लगेगी
अभी जो 3 कैबिनेट मीटिंग होनी है उस पर, और जैसे ही मुहर लगेगी वैसे ही आपका नोटिस यानी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। क्लियर? और नोटिफिकेशन जारी होते ही ये लागू भी हो जाएगा। 5 अटेम्प्ट लागू भी हो जाएगा, 5 अटेम्प्ट। तो ये आप अब जो है यहाँ पे अपने 5 अटेम्प्ट ही गिनकर चलिए, क्योंकि ये बात कई सारे ट्वीट और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कह भी दी गई है, आप सभी ने सुना भी होगा कि अब आपको 5 मौके मिलेंगे, बस ऑफिशियल नोटिस आने की देर है। वो आपको कैबिनेट मीटिंग में मोहर लगते ही ऑफिशियल नोटिस भी इसका देखने को मिल जाएगा। तो उस हिसाब से ही आपको ये जो आपके अटेम्प्ट हैं इनको काउंट करना है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।